क्यों करते हैं, दई दई सो कबूल। दई दई क्यों करते हैं, आ गया दई दई और दोबारा आ गया दई दई। लिखो जरा, रहीम का छंद है नीति का बहुत अच्छा। दीर्घ सांस ना लेही दुख सुख साई न भूली। वैसे तो दुख और सुख को आसपास रख देने से विरोधाभास अलंकार बन चुका है। दीर्घ सांस न लेही दुख सुख साई न भूली, दई दई क्यों करत है। दई दई सु कबूली। अब रहीम के यहाँ भाषा में मुख्य भाषा तो ब्रज है, लेकिन अरबी फारसी की शब्दावली का भी प्रयोग हो जाता है। कबूलना, कबूल। अब यहां पर दो जो देख रहा है आपको, दई 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 दई, देखो दई दई क्यों करते है, दे दे भगवान दे दे भगवान, दई दई दे दे भगवान, भगवान से मांगने की बात है ना। दई दई क्यों करते है, दई दई सो कबूली, जो दे दिया है जो दे दिया है, दई दई दैया 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 रे। तो ये क्या है, दई दई दे दे, और ये क्या है, दई दई दे दिया है जो। अरे जो दे दिया है उसको सहर्ष कबूल कर। दई दई क्यों कराता है, भगवान जी दे 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 दे। अरे जो भगवान जी ने दे दिया उसे कबूल कर, उसे सहर्ष कबूल कर। अब इसमें यमक अलंकार हुआ है कि नहीं हुआ, हो गया ना। क्योंकि ये वाला दई दई, ये वाला दई दई जो एक जैसे दिख रहे हैं, दोनों के अलग अलग अर्थ हैं, इसलिए ये अभंग यमक अलंकार है। सुख और दुख की एक साथ अनुभूति, यहां एक दूसरे को शब्द विलोम शब्द का प्रयोग कर देने से यहां विरोधाभास अलंकार भी है। तो ये लिख लो कौन सा अलंकार। ये भी लिखो आप, दई दई का मतलब दे दे, और दई दई का मतलब दे दिया है जो, दे दिया है जो, है ना। अंत में एक उदाहरण आपको लिखाता हूं, फिर अपन जब कविता पढ़ेंगे ना, अरे कोई 100 उदाहरण आएंगे भाई, 100 उदाहरण आएंगे, उदाहरण बहुत ज्यादा आएंगे। पर ये तो उदाहरण वो आपको लिखा रहा हूं जिनके बिना काम चलेगा ही नहीं, जो रिपीट होते रहते हैं। बाकी तो अपने पाठ पुस्तक में से मिल जाएंगे। उसी भूषण की पंक्ति है कि नाशपति खाती तेवे, है नाशपति तो खबा दो इनको, नाशपति खाती तेवे बनास्पति खाती है। अब इस पंक्ति में देखो आप, ए नाशपति और इसमें बेबकरी ज्यादा है बनास्पति, ये हो गया सबंग यमा। कहां दिक्कत है बताओ। इसलिए श्लेष और यमक दोनों शब्द अलंकार हैं, और दोनों बहुत ही आसान अलंकार है। लक्षण परिभाषाएं आजकल ज्यादा आ रही हैं, तो थोड़ा सा वो ध्यान रख लो। और नाशपति किसको नहीं खाना है, विवाहिता स्त्री को। क्यों नहीं, ये तो तुम जानो कि क्यों मना कर रहा हूं, लेकिन नहीं खाना है विवाहिता स्त्री, कृपया ध्यान दे, अटेंशन प्लीज। नहीं खाना है उसको नाशपति, वो कुछ भी खा लो, नाशपति मत खाना, नहीं तो नाशपति खाती थी बनास्पति खाती है। अब अंतर क्या है, ये नाशपति फल के लिए आ रहा है, और ये बनास्पति वनस्पति के लिए आ रहा है। पहले अच्छे अच्छे फल खाती थी वो मुगलानियां, और अब तो वो जंगली, हाँ वनस्पतियां घास फूस खाती हैं। ये है। चलो समय हो चुका मित्रों, अभी 1 घंटे की समय में चलेगा क्या बोलते हैं व्याकरण,
और उसके बाद में तुमको आज वो पढ़ाऊंगा जो ग्रेड फर्स्ट के छात्र है ना, 12:15 से। क्या आपका बंटी?